उत्तर प्रदेश के बलिया में पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने खाद्य सामग्री में मिलावट के मुद्दे पर कहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई बीमारियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए नई दवाइयां और उपाय किए जा रहे हैं। बिहार के सिवान जिले में शराब से हो रही मौतों पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब बिहार में शराबबंदी है तो शराब कैसे पहुंच रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जातिगत जनगणना पर उन्होंने जोर दिया कि 100% जनगणना होनी चाहिए और यह केवल मोदी सरकार ही करा सकती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और मायावती जैसा नेता इस पर कभी खुलकर नहीं बोले। एनडीए सरकार में सभी वर्गों की जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि चाहे उमर अब्दुल्ला हो या जफर अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और अगर वहां कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बहराइच की घटना पर उन्होंने योगी सरकार की तत्परता की सराहना की और सपा सरकार में हुए दंगों की तुलना करते हुए कहा कि योगी सरकार में स्थिति बहुत बेहतर है। सरकार ये छूट कर रही है कि खाने में भोजन में छूट मिलाया जा रहा है, जिसको लेकर के कानून लाना जरूरी है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। जो कानून बना है और कोई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई नया रोग आ रहा है तो उसके लिए नई दवाएं आ रही हैं। उसी तरह अगर कोई नई बीमारी आ रही है, कोई पैदा कर रहा है समाज में गंदी हरकत कर रहा है, तो उसके लिए नई व्यवस्था की जरूरत है। तो बिहार में आज कुछ लोग शराब पीकर के मर गए हैं। सिवान में क्या कहेंगे? शराबबंदी किस तरह से? देखिए, शराब पी करके जो लोग जिन लोगों की मृत्यु दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है शराब बिक रही, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पर लोग पी के मृत्यु हुई थी, आज उसकी बड़ा गिरावट है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर ये कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ही मिल रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ से? वो शराब पी करके शराब आखिर जा कहाँ से? अब शराब माफिया ऐसे ऐसे पड़े हैं कि वो पानी की जहाज बना लिए, वहाँ से खुद जाते हैं। जातिगत जनगणना के पक्षधर आप भी हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 100% होगी जातिवार जनगणना, मोदी जी के नेतृत्व में होगी। मोदी जी कराएंगे जातिवार जनगणना। आप देख लीजिएगा, ये जो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, एक बार भी जबान से नहीं बोल पाए। राहुल जी नहीं बोल पाए, मायावती जी नहीं बोल पाए। आज लोगों की जेहन में क्यों आ रहा है? आप लोग गवाह हो। 22 साल से हम जातिवार जनगणना को लेकर जाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जातिवार जनगणना होगी और एनडीए गठबंधन की सरकार में होगी और मोदी जी के नेतृत्व। सर, मुसलमानों की जाति जनगणना कराएंगे सर? बिल्कुल, फिर वही बात। देखिए, संविधान के दायरे में जातियों की गिनती होगी, तो जब संविधान के दायरे में गिनती होगी तो चारों वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, चारों वर्ग है। तो चारों वर्ग की गिनती होगी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी गिनती होगी। सर, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब वो चुनाव आयोग की संज्ञान में बात आई कि वो हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो संगठन जो है मांग कर बीजेपी मांग कर रही है कि वहाँ चुनाव समय करा लिए जाए। तो अपना रिट जाके के वापस कर लें तो संभव ना है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि कल से नामिनेशन शुरू होगा। तो फिर चुनाव आयोग किसी घर का तो है नहीं, वो भी स्वतंत्र है। तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में गैर बीजेपी की सरकार, संवेदनशील राज्य, सुरक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं सर? वहाँ गैर बीजेपी की सरकार बनी है, वहाँ और अमर अब्दुल्ला तमाम ऐसे लोग वहाँ, कोई अमर अब्दुल्ला हो चाहे जफर अब्दुल्ला हो, और देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर के भी प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में अगर गुंडागर्दी होगी, अराजकता का माहौल होगा, तो फिर संविधान के दायरे में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। तो कहीं भी किसी सरकार को संविधान से कोई गलत करने की छूट नहीं दी जाएगी। एक सवाल और है, आप बीजेपी के साथ आए
तमाम मुद्दों के साथ आप आए थे, उसमें शराब का भी मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे। वो मुद्दे पूर्वांचल को राज्य अलग राज्य बनाने के जो मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे आपके शिथिल पड़ गए। क्या मजबूरी है सर? नहीं आप शराब पे नहीं बंद को लेकर के आप चलिए मैं माइक पर ना याद होगा कि हमको अंदाज है कि हम लोग 10 साल या 7 साल पहले यही कार्यक्रम किए थे। आप देखिए जितने कार्यक्रम हमने जिन इशू को किया, आपके इसी बलिया में हम लोग महिला सम्मेलन किए और मोदी जी ने 35% रिजर्वेशन महिलाओं को लागू किए। हम 25 जिले में महिला सम्मेलन किए। अब जो अधिकार लागू हुआ है 35%, उसके लिए उनको जागरूक करने जा रहे हैं कि भाई 33% रिजर्वेशन विधानसभा में, लोकसभा में 1/3 आपको मिलने जा रहा है, तो आप उसके लिए जो हमारे बहुएं हैं, बहनी हैं, जो राजनीति में वो आवे और राजनीति में आगे बढ़ते हिस्सा है, तो उनको कैसे जागरूक करेंगे? जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं उनको कैसी जानकारी होगी? हमको बताना पड़ेगा ना। तो हम आज पंचायती राज मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण देख रहे हैं, तो उन चीजों की जानकारी जनता को होनी चाहिए ना। जैसे अभी नई स्कीम हमने 2 महीना पहले बनाया, जीरो कॉलेज। हर गांव से 25 ऐसे परिवार चयन करेंगे, उनको सारी सुविधा जो भी केंद्र प्रदेश सरकार से अब तक की योजनाएं बनी, उसको नहीं मिली, सारी योजना उसको दे करके हम उसको विकास की मुख्य धारा में ले आने का प्रयास करेंगे। बहराइच की घटना को क्या मानते हैं कि पुलिस की वो नाकामी है? बहराइच की घटना पुलिस की कामयाबी रही है कि 1000 दंगाइयों को कब्जे में किया। 2 दिन तक दंगा चलता रहा। उसको उठा के देखिए, भाई कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जितनी सख्ती से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, वहीं अगर आप उठा के देखिए सपा की सरकार में 5 साल में 815 दंगे हुए थे। पूछिएगा सपा से, 815 दंगे हुए थे, कितने जन की हानि हुई थी, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। और 7.5 साल के कार्यकाल में पहला दंगा है, 1 जन की हानि हुई है। सर, जो सम्मान राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में दिया था सर, वो सम्मान इस समय ना महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ना यहाँ हरियाणा में देखने को मिला। क्या लगता है सर कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा का अखिलेश और सम्मान कहीं बिकता है? सम्मान अर्जित किया जाता है। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को सम्मान दिया लिया, राजनीति में सब जाएगा। सर, आपके लिए भी बाकी पार्टियों के दरवाजे अभी खुले हैं सर? सभी पार्टियों के दरवाजे खुले हैं, सबके लिए, आपके लिए भी खुले हैं, सबके लिए।